नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ ISE इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर राष्ट्रीय मानव सुरक्षा परिषद के 1 साल पूरे होने पर उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और बहुत से लोगों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। आइए चलते और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनका ये 1 साल पूरा हुआ। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले हम उनसे उनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 2019 में मैंने इस संस्था की स्थापना करी थी। और उस संस्था का जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो जीवन में मैंने महसूस किया कि बड़ा उत्पीड़न, बड़ा अत्याचार, बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने का किसी न किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी शुरुआत करी है और भगवान ने अभी तक सफल किया है। अभी तक जिस भी मुद्दे पे हाथ लगाया है, सफलता 100% मिली है। मानव अधिकार के तो बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे मानव अधिकारों की बात करी जाती है, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है वो किस तरीके से अन्य अधिकारों से अलग है? देखिए, एक मूलभूत अधिकार होते हैं और एक मानवाधिकार होते हैं। दोनों संविधान ने हमको दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, संविधान के अंतर्गत जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, उन सारे अधिकारों को हम लोग कानूनी दायरे में रह करके आपको दिलवाते हैं। कहीं पर भी आपका अगर कहीं आपके अधिकारों को हनन होता है, उसके लिए हम लोग पूरे लिए तत्पर रहते हैं, उसकी हम लोग रक्षा करते हैं और आपको आपका अधिकार हक आपको दिलवाते हैं। 1 साल की एनिवर्सरी आप मना रहे हैं। इस 1 साल के अंतराल में आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा या कौन कौन आपके सपोर्ट में रहे? देखिए, मुसीबत का जहाँ तक मामला है तो शुरुआत ही मुसीबत से होती है। बिना मुसीबत की शुरुआत नहीं होती। और सफल वो होता है जो जुझारू होता है। और मैं तो कहूँगा जुझारूपन एक पागलपन होना चाहिए। इतिहास पागल ही रचते हैं और मैंने पागलपन की शुरुआत कर दी है। कहीं ना कहीं बात इतिहास तक पहुँचेगी, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर मैं चला हूँ, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इस मुद्दे के ऊपर कोई काम कर रहा है। और जितनी निश्चलता, जितनी ईमानदारी के साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपने मुंह से कहना उचित नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई इस निश्चलता के साथ काम कर रहा होगा। मैं ये बात गर्व से कैमरे के सामने ये बात बोलना चाहूँगा। इस धरती पर कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ के आप ले आना जो कहेगा कि सुबोध श्रीवास्तव या राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने उनकी मदद के नाम पर उनसे 1 रुपया ले लिया हो। ये बात बड़े गर्व से बोल सकता हूँ मैं। तो ये आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद किन किन मुद्दों पे कार्य करता है? देखिए, जो भी आपके संवैधानिक अधिकार हैं, जहाँ पर आपको किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा या गैर सरकारी तंत्र द्वारा आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, हम सारे मुद्दों पे काम करते हैं। चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बाल श्रम हो, चाहे आपका दहेज प्रथा हो, सारे मुद्दों पर हम लोग लगातार आपके साथ में जुड़े रहते हैं। और जो भी हमारी मदद है, जो भी हमारी संस्था की योजना है, सब निःशुल्क और निश्चल है। कहीं किसी मदद के नाम पर 1 रुपया नहीं ले जाता किसी से। जैसे आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें एक लड़की ने बहुत अच्छा कविता और एक अच्छा लेखन लिखा था कि जब लड़कियां मर जाती हैं, रेप हो, तब पूरी राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोग जागते हैं। क्या लड़कियों को मरने के लिए वो इंतजार करे, जब तक वो जिंदा रहती तब तक ये आंदोलन क्यों नहीं होता? देखिए, अब पूरे समाज का तो मुझे नहीं पता। 135 करोड़ के आसपास आबादी है हिंदुस्तान की। पूरे समाज का तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, कानून में आप कितना बदलाव कर लिया, फांसी लटका दी 100 लोगों को, ये मानसिकता नहीं बदलेगी। हम लोग जड़ से इसको ख़त्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मानसिकता लोगों ही बदल रहे हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आम जन लोगों को काउंसलिंग दे करके उनको महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करें उनके दिल में। और उनको ये जो धाराएं हैं, जैसे हमारे संविधान में धारा 376 है, इसका डर और इसका खौफ उनके दिमाग में बैठाएं कि साहब, अगर आपने कुछ भी लड़की के साथ में बलात्कार या और किसी भी अन्य प्रकार की अपनी हरकत करी, उसकी सज़ा आप संविधान में आप देख लें क्या है। तो हम लोग काउंसलिंग और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को ये समझा रहे हैं कि साहब, आप क्यों कानून के पास जाना चाहते हैं। आप जितना सम्मान, जितनी रक्षा आप अपनी माँ बहन की करते हैं, उतनी रक्षा, उतना ही सम्मान दूसरे की बहन की, दूसरे की भी बहन की आप कीजिए। आपको अपनी बहन दिखती है, दूसरे की बहन आपको कुछ और ही दिखती है। तो मेरा निवेदन ये रहता है सबसे, हम लोगों की काउंसलिंग में भी ये बात प्रमुखता से कही जाती है कि जिस प्रकार रक्षा आप अपनी बहन की करते हैं, वैसे ही रक्षा आप दूसरी बहन की भी कीजिए। बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार और किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा पहले कि हम लोग सारे मानवाधिकारों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकार आपको संविधान ने प्रदत्त किए हैं, उन सब पे हम लोग काम करते हैं। कोई मेरा क्वेश्चन ये था कि लखनऊ में तो आपका कार्य कर ही रहा है, उत्तर प्रदेश के अन्य किन किन जिलों में कार्य कर रहा है, ये देश के कौन से ऐसे राज्य कहाँ पे कार्य कर रहा है? इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमने 4 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत करी थी। और ये बड़ा हर्ष का विषय है, आपको शायद जानकर के थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि 1 साल के अंदर हम लोग विश्व के 4 देशों में हैं
और भारत के हम लोग 15 राज्यों में हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे पास में वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास स्वयंसेवक हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। और आप यकीन कीजिए कि कोई मेरे पास मजबूरी में जुड़ने के लिए नहीं आता है। हम लोग किसी के पास जोड़ने के लिए जाते हैं। हम लोग अपना मुद्दा रखते हैं, आपकी मदद करते हैं निश्चल और निस्वार्थ भाव से। लोग स्वतः जुड़ते चले जाते हैं। आज तक हमारे पास जो भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से, हमारी कार्यशैली से प्रभावित होकर जुड़े हैं। और मैं बात गर्व से कह रहा हूँ कि किसी को हमारी कार्यशैली से, हमारी क्षमताओं से किसी को एतराज़ नहीं है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वतः खुशी से जुड़े हुए हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम राणा पाल सिंह है। मैं यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से। कितने सालों से आप जुड़े हैं इस कार्य में? जब से संगठन की शुरुआत हुई है तब से हम जुड़े हुए हैं। संगठन की शुरुआत होने से लेके संस्था की स्थापना करने में हर चीज़ में हमारा योगदान रहा है। जिस तरीके से हर समय नारियों पर अत्याचार होता रहता है, किसी न किसी तरीके से हमारा युवा जागरूक नहीं है, जिसके वजह से हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना हम केवल एक ही बात कर रहे हैं, कोई भी युवा हो, अगर जो भी व्यक्ति किसी भी महिला के प्रति इसे दुष्कर्म कार्य करने का विचार उसके दिमाग में आए, वो एक पल के लिए ये सोच ले कि उसके भी घर में उसकी भी माताएं और बहनें हैं। वो एक पल अपने घर से निकलते वक्त अपनी माँ और बहनों को देख के निकला करे कि आगे उनको भी कोई ना कोई फेस करेगा, कोई ना कोई उनको देखेगा। ठीक है, तो इसके लिए माताओं और बहनों का सम्मान हमेशा हर युवाओं को करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं सबको नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ऐसा दुष्क्रिया करने का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। उनको कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे हिसाब से मुझे फैसला या न्याय देने का कोई भी अधिकार प्राप्त होता तो मैं उनको तत्काल सजाए मौत देता और उनकी आंखें निकाल देता। वो उस इंसान की आंखों उस इंसान को आंखों की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने, प्रकृति ने उनको आंखें दी हैं, उनको उस आंखों की आवश्यकता ही नहीं है जो हमारे समाज के बहन बेटियों को इतने बुरे निगाह से देखते हैं। मैं प्रीति श्रीवास्तव राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही ये कहना चाहती हूँ कि ये संगठन जिस उद्देश्य को लेकर के इस संगठन का जिस उद्देश्य को लेकर के गठन किया गया है, उसके समस्त कार्यकर्ता और समस्त पदाधिकारी उसको उतनी ही ईमानदारी से आगे बढ़ाएं। उसमें किसी भी तरीके का दबाव, किसी भी तरीके के बाहरी और तरीके की जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई किसी से कह के कुछ चीज़ें करवा रहा है, उस पर ध्यान ना दे करके ईमानदारी से जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने में सहयोग करें और इससे ज़्यादा। और आम जनता की आवाज़ कैसे उठाती हैं आप लोग? आम जनता की आवाज़ ऐसे उठाते हैं जैसे कोई भी आदमी हमारे सामने पीड़ित है और उसकी तह तक उसकी जानकारी करते हैं कि वास्तव में उसकी क्या स्थिति है, उसे किस प्रकार की समस्या हो रही है। फिर उसको अपने संस्था में अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं और जो हमसे जुड़े हुए समाज में लोग हैं उनसे जानकारी करके उनको जो समस्या हो रही है उसको कहाँ से न्याय मिलना है, उस अधिकारी तक का वार्तालाप करके उसकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। मैं शगुफ्ता यास्मीन, जो मानव सुरक्षा परिषद की महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश की विमेंस विंग की, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सारी समस्याएं, क्योंकि मानव अधिकार का मतलब ही यही होता है कि हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, पर अभी जो देखने में आ रहा है कि वो ज़्यादातर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस वर्षगांठ पे मैं ये संकल्प भी लेती हूँ कि हम लोग अब जब तक जहाँ जिन जिलों में काम कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे नज़र में अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के कोई भी लोग आते हैं और उनके मानव अधिकार का हनन होता, तो हम अपने सामने उनका हनन नहीं होने दें, उनके केस को उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। जिस तरीके से सरकार बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो वोट लेती है और आम जनताओं की सुरक्षा के लिए लेती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी वारदात होती रहती है जहां महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहता है। देखिए, ये तो हमारी पूरी सत्तात्मक सोच है, क्योंकि हमारे समाज मतलब जो भारत है वो एक पैट्रियार्कल कंट्री होने की वजह से जो भी सरकार बनती, क्योंकि महिलाओं को हम मानते ही नहीं है कि वो इंसान है। महिलाओं को किसी भी तरह से उनको कोई अधिकार नहीं, या तो
घर में भी वही हाल है कि आप देखिए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने कानून बनाने पड़ गए। आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में महिलाओं को अपने घर में सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून बने। मतलब सोचने की ज़रूरत है उस भाई से, उस बाप से, उस पति से जिसके लिए उसको पूरा जीवन वो अपना व्यतीत करती, उसकी रक्षा से, उससे सुरक्षा के लिए हमें कानून बनाना पड़ता। ये बहुत खेद है। साथ ही साथ ये जो सरकारें बनती हैं बिल्कुल वो वोट की राजनीति है, और हम महिलाओं को जब तक कि अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, और आगे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक इसी तरीके से हम चले जाएंगे, हम पीड़ित होते रहेंगे, हम मारे जाएंगे। हमारे हाथरस तो एक ना जानते कि हाथरस का केस इसलिए हाईलाइट हो गया कि वहाँ तक मीडिया पहुँच गई, और अगर मीडिया को वहाँ पे पहुँचने की वजह से अगर रोका ना जाता तो शायद ये भी बहुत से केस की तरह ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका। और वो इतने केस, मतलब अगर आप जाके देखिए, टेम्पू में औरतों के साथ छेड़खानी, रोड पे औरतों के साथ दुकान वाला पैसा देता, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में बहुत तकलीफ है। जब तक सरकार एक जागरूकता की तरह लोगों को जगाना पड़ेगा कि जो पैट्रियार्की है, यानी ये जो सत्तात्मक सोच है, उसे हमें ख़त्म पड़ेगा। और जब तक कि ये ख़त्म करने के लिए हमें अपना मेंटल स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, यानी हमारी जो मानसिक सोच है। देखिए, जागरूकता किसी चीज़ पे आती है, लेकिन बदलाव जब तक हम नहीं चाहते हैं तब तक नहीं है। और इस बदलाव के लिए हमें सोचना पड़ेगा, लोगों को जन जन तक जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि सारी चीज़ें बराबर है। सरकार वही चुने जो मानव की सुरक्षा करे, उसमें महिला और पुरुष का मामला ना हो, धर्म और संप्रदाय का मामला ना हो। इसीलिए हम लोग आगे आने वाले चुनावों में भी ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हमारे जो भी उन सरकारों को हम चुने जिनके जो हमारे फंडामेंटल राइट पे काम कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, अपने परिचय के साथ बताइए। नमस्कार मैम, मैं संदीप कुमार त्रिपाठी, मैं कानपुर देहात जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का। और आज हमारा जो पहली जो वर्षगांठ है इस राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की स्थापना की, उस पे हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों के प्रति, जो मानव के अधिकार हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनके प्रति हम सजग हों, हमारी सुरक्षा की समुचित गारंटी सरकार दे। इस तरीके का कुछ सिस्टम बनाए जिससे कि हमारे और हमारी मानव समाज के अधिकारों की रक्षा, प्रतिरक्षा अच्छी तरीके से हो सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें अपने प्रति कभी भ्रष्टाचार के रूप में, कभी व्यभिचार के रूप में, कभी वुमेन्स के अधिकारों के रूप में हर जगह कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से मानव अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षित रहे, उस दिशा में हमारी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। और हम आशा करते हैं कि हमारा संगठन उत्तरोत्तर इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहेगा। जैसे आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से आम जनता किस तरीके से जुड़ सकती है, अगर संपर्क करना चाहे तो? राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से जुड़ने के लिए हमने एक जो हेल्पलाइन चालू की हुई है, जब कोई न सुने तो हमें चुने। इस हेल्पलाइन का जो नंबर है, उस नंबर के माध्यम से हम इससे जुड़ सकते हैं। समाज के निचले से निचले तबके को हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं लोगों को कि यदि वो इस संगठन के साथ में संगठित होंगे हम लोगों के साथ में, तो हम लोगों का ये जो दायित्व बन जाता है, ये सामूहिक दायित्व के रूप में हम इस चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की ये प्रथम वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं उमाकांत श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव, आपसे कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ, अपनी विचार रखना चाहता हूँ। कहना ये है कि मानवाधिकार मानव को जन्मजात प्रदत्त होते हैं और इसके प्रति संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना और मानवाधिकारों के लिए आयोग का गठन किया। 1945 के बाद उसने प्रयास किया और भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा प्रधान न्यायाधीश थे। और अभी जो वर्तमान में इसके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू जी हैं, जस्टिस HL दत्तू जी, जो रिटायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने एक बात बहुत कही है अभी उन्होंने कि मानवाधिकार आयोग एक दंत विहीन बाघ है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? एक प्रख्यात न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर वो ये बात कह रहा है तो सोचने को बाध्य होना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? हम इस संगठन को बनाए हैं और इसको हम और विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि जो मानवाधिकारों
का संरक्षण होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर नागरिक को मानवाधिकार मिलने चाहिए, प्रदत्त होना चाहिए, स्वयं प्रदत्त होने चाहिए। संविधान ने हमको जिनको संरक्षित किया है और सरकारों का दायित्व है उन अधिकारों को निर्वहन करे और जिस नागरिक को वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो उनको दिलाए। शासन प्रशासन के कर्तव्य है। लेकिन फिर भी ये नागरिक अधिकारों का हनन लगातार हो रहा है समाज में हमारे चारों तरफ। छोटे बड़े और छोटे लोगों के तो नागरिक अधिकारों की कोई बात ही नहीं करता है। अभी हाल ही में हाथरस की घटना हुई, उसमें मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हुआ। जिसको नागरिक अधिकारों को दिलाना चाहिए शासन प्रशासन को, जब वही नागरिक अधिकार हनन करने लग जाएंगे तो नागरिक अधिकार कौन प्रदत्त करेगा। इसलिए हम इस संगठन को सरकार से मांग करेंगे, संगठन के द्वारा जनशक्ति को जोड़ेंगे, पूरी जनता जनार्दन को जोड़ेंगे और ये मांग करेंगे, ये आवाज़ उठाएंगे और लोगों की मदद करेंगे जिनको नागरिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके जीवन का अधिकार छीना जा रहा है, जिनके संपत्ति का अधिकार छीना जा रहा है, जिनके रोजगार का अधिकार छीन रहा है और जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय मैं अपने मीडिया तंत्र से भी ये विनम्र निवेदन करूंगा, इस मुद्दे को लगातार उठाएं और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत में नागरिक अधिकारों का जो संरक्षण होना चाहिए, जो संविधान प्रदत्त है, अनुच्छेद 14 में वर्णित है, 14 से 28 तक उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा, उनका संरक्षण कैसे हो। इसलिए मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का हम लोगों ने गठन किया और उसके बैनर तले हम समाज को जागरूक करेंगे, हर नागरिक को बताएंगे तुम्हारे ये कर्तव्य है, तुम्हारे ये कर्तव्य भी बताएंगे और तुम्हारे ये अधिकार हैं, इनके लिए आप मांग कर सकते हैं समाज से, सरकार से और शासन से। इस प्रथम वर्षगांठ पर हम यही बस एक निवेदन करते हैं सरकार से, शासन से, समाज से कि सभी लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करें और नागरिक अधिकारों के भी प्रति जागरूक हों। और शासन प्रशासन से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो हर नागरिक को मतलब जो है नागरिक अधिकार जो है, उसके जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, उनको प्रदान करे और जहां मिलने में कठिनाई आ रही हो शासन प्रशासन उस निरीह नागरिक की, निचले तबके तक के नागरिक की मदद करे। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 30 करीब मानव अधिकार हैं जिसमें से महिलाओं के लिए भी हैं, बट स्टिल महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। एंड आई वांट कि सबको अपने हक के बारे में पता होना चाहिए, जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यू कैन से, सो मैं वो शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि द्रौपदी के समय में कृष्ण जी उन्हें बचाने आ गए थे और उनकी लाज बचा ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय में जो द्रौपदी है, जो महिलाएं हैं, उन्हें बचाने में लोग सक्षम नहीं है, नहीं पहुंच पाती है मदद उन तक कई बार। तो बस उसके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ, चलो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ, गोविंद ना आएंगे बचाने, तुम अपनी लाज खुद बचाओ। चीखोगी चिल्लाओगी वीडियो बनाएंगे लोग, चीखोगी चिल्लाओगी वीडियो बनाएंगे लोग और शायद तुम पर तरस खाकर मोमबत्तियां जलाएंगे कुछ लोग। इसी तरह से लिखी है, काफ़ी लंबी कविता है, तो अगर आप चाहें तो मैं पूरी पढ़ सकती हूँ आपके लिए। तो मैम ये सवाल आपसे हम करते हैं कि जैसे सरकार जो हम महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जो पुलिस तैनात करती है, अभी रिसेंटली आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले की घटना है, प्रतापगढ़ की लड़की जिसको उसके एरिया के लड़के छेड़ रहे थे, वो पुलिस कंप्लेन करने जाती, लेकिन पुलिस वाले इतनी सीरियसली नहीं लेती, तभी ये वारदात बढ़ती कि जैसे तंग आकर के उसने कुएं में कूद करके जान दे दी। ये बहुत दुखद न्यूज़ है। इस बारे में देखिए, मैं प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी। स्टिल व्हाट आई फील, जो मुझे महसूस होता है, जो मैं महसूस करती हूँ, वो ये है कि पुलिस तो आएगी मदद करने, शायद मदद पहुँच जाएगी। कई बार ऐसा होता है घटना हो जाती है और मदद मिलने में, न्याय मिलने में बड़ा वक्त लग जाता है। जो लोग देख रहे हैं अपने आसपास, वो कैसे होने देते हैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा? मेरा तो उनसे सवाल है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग तमाशा देख रहे होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं और बाद में जब लड़की मर जाती है तो मोमबत्ती लेके चौराहों पे बैठ जाते हैं। मेरा सवाल तो बस उनसे है। मैम आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अनम आफरीन है, मैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज
लखनऊ गोमती नगर में है ये, वहाँ पर टीचर हूँ। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी लोग, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें करी कि किन तरीके से वो मानव अधिकार के लिए और आम जनता के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं। इसी के साथ कैमरामैन मोहित के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।